अब आप उधर आ जाइए। ये कितना पुराना होगा लगभग क्या ये कुतुब मीनार? कुतुब मीनार को हो गया 800 वर्ष और 160 साल में बनी है। 160 साल में बनी है। 4 बादशाहों ने कंप्लीट किया। 4 पीढ़ी लग गई मतलब। हाँ, क्योंकि बीच में काम रुक गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी कुतुब मीनार में और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये कुतुब मीनार है। तो मैं यहां से एक गाइड लेने वाला हूं और गाइड लेने के बाद आपको कम्प्लीटली इसके बारे में बताऊंगा कि ये किस लिए बनी हुई है, क्या कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। और मैं यहाँ से गवर्नमेंट ऑथराइज्ड गाइड ले रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि फ़ोटो या वीडियोज़ बनाना अलाउड नहीं है यहाँ पे, मतलब गाइड के साथ, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है तो इस पर कंट्रोवर्सीज वगैरह होती रहती है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा जितना आपको दिखा सकता हूँ दिखाने की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 2 युद्ध हुए और दूसरे युद्ध में वो मोहम्मद गौरी से हार गए। 1192 करनाल, और हारने के बाद उनको अंधा कर दिया और वो अफगानिस्तान डाइड। उस खुशी में ये मीनार बनी है। इसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर और इसमें 379 स्टेप्स हैं। ये कितनी है इसकी ऊंचाई? 238 फीट एंड 72.5 मीटर्स। मीटर्स में 70। और 700 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी आए और वो एक और मीनार बनाना चाहते थे पूरी। अच्छा, वो अधूरी वो हाँ, वो अधूरी रह गई, डबल बनाना चाहते। और ये इस्लाम की जीत में बनी है मीनार। और मस्जिद इसमें 2 तरह के पत्थर लगे हुए हैं। ये है ग्रेनाइट। अच्छा, ये बहुत मजबूत होता है, इससे पहले मीनार बनेगी और उसके बाद इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम बलुआ पत्थर कहते हैं। इसमें 2 कलर मिलते हैं हमें, लाल और सफ़ेद। ये धौलपुर और कोटा से आता है, ये दिल्ली में मिलता है। ये तो राजस्थान का ही है। मैं राजस्थान धौलपुर और कोटा से। तो ये देखिए सारा स्ट्रक्चर। ये हिंदू और जैन मंदिर है ये वाला। हाँ, अंदर जैन भगवान भी है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को वो छोड़ गए। मोहम्मद गौरी उनका गुलाम था और उसने यहाँ पे लिखा है कि हम मंदिरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और मस्जिद बना रहे हैं। और हिजर है 587, उसका मतलब है 1197 ईस्वी। और इसमें कुरान लिखी हुई है। कुरान इस पे की आयतें, हाँ, अरबी में। अच्छा, ये जो लिखी हाँ, है इसका नाम दिया गया है कूफी राइटिंग। तो ये इसको ताजमहल में भी इसकी नकल की। इसमें अच्छी बात ये है कि अगर आपको अरबी आती है, नीचे से ऊपर तक पढ़ सकते हैं। क्यों? अक्षर बड़े होते जा रहे हैं ऊपर। अच्छा। तो जब मोहम्मद गौरी मर गया तो उनका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो सुल्तान बना। इसीलिए किताबों में लिखा गया गुलाम वंश, क्योंकि वंश ये चलेगा 80 साल। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब एक मंजिल बनाई तो वो एक दिन पोलो खेल रहे थे। पोलो जानते हैं? घोड़े पर। पोलो घोड़े वाला। आज भी लाहौर में उनकी कब्र है। घोड़े से गिर के मर गए। तो ये उनके जो 3 लड़कियां छोड़ गए, एक दामाद इल्तुतमिश, उन्होंने इस मीनार को पूरा किया लगभग। फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक साहब ने पूरा किया। इसमें सीढ़ियाँ हैं 379। इस पे चढ़ने की तो इजाज़त नहीं है ना? अभी इजाज़त नहीं है, क्योंकि इसमें मरम्मत हो रही है। एक दफ़ा स्टैम्पीड हो गई थी और थोड़ी कमज़ोर हो गई। यहाँ भूचाल बहुत आते हैं। अच्छा, वो जहाज T3 जा रहा है, वो लैंड होने। अच्छा, इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये थोड़ी टेढ़ी है। हाँ, नहीं, टेढ़ी इसलिए हो गई कि भूचाल आते हैं, सीधी बनी थी। अच्छा। और ताजमहल की मीनारें जानबूझकर टेढ़ी बनाई गई थी ताकि वो इधर उधर गिरे, बीच में ताजमहल को नुकसान न पहुंचे। यहाँ पे भूचाल बहुत आते हैं। भूचाल को यहाँ अरबी में लिखा है ज़लज़ला। ये 3 बार थोड़ी थोड़ी टूटी भी है। इसके ऊपर एक और मंजिल थी। अच्छा, अब उसको हटा करके इसकी हाइट है 238 फीट और ताजमहल इससे भी बड़ा है। ताजमहल है 243 फीट। इससे ऊंचा है ताजमहल? हाँ जी, बिल्कुल 5 फीट। देखने में लगता तो नहीं। मैं गया वो ताजमहल तो वैसे। अब आपको नहीं पता ना, आप यहाँ से गए, आपने ध्यान दिया है जब पीछे आप गए, जब नीचे से देखिए तो फर्श खाई नहीं, वहाँ से नाप लो ना, फर्श से। अच्छा, आप तो 4थी मंजिल से घुसते हैं। अब आपके आगे समझ, जब पीछे से देखा वो खाई नहीं है। हम अच्छा, एक बार आप नाप कहाँ से लेंगे? फर्श से लेंगे ना। फर्श से नाप लिया तो फिर ऊपर ताजमहल को देखो, दिखता नहीं कितना बड़ा है? बड़ा तो ये सिंगल है इसलिए लंबी दिखती है थोड़ी सी ज्यादा। हाँ, वो चौड़ी। ये आपकी बात। सेकंड वो वाइड है। हमने लिखा हुआ है, आप कहो तो मैं दिखा दूं। वहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दिखाओ। थोड़ा घूम फिर के दिखाओ यार। नहीं, मैं तो चल ही रहा हूँ। आइए, वो तो कुतुब मीनार पे 2 मिनट बैठता हूँ। ये देखिए, ये हमने लिखा हुआ है ताजमहल बड़ा है 5 फीट। हम नाप लिया
और वो मस्जिद की मेहराबें, ये वो देख रहे हैं आर्चिस। हाँ, और देखिए इधर ये टूटी फूटी ऐसे नमाज पढ़ती है। ये है किबला, वो टूटी फूटी नहीं है, काफ़ी मरम्मत की गई है। पूरी मस्जिद नहीं बना सकते ना हम, फिर तो सब नमाज पढ़ेंगे यहाँ पे और मंदिर पूजा, तो वो नहीं हो सकता। ये मॉन्यूमेंट है, यूनेस्को है, हेरिटेज है। ये देखिए, ये लिखा हुआ। अच्छा ये रहा। अच्छा, ये भारत की सबसे ऊंची मीनार है, किंतु यह जानकर आश्चर्यजनक प्रशंसा होगी कि इसकी ऊंचाई ताजमहल से 5 फीट कम की है। अच्छा तो फिर नहीं तो अब मैं नहीं आप तो सही बता रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप तो गवर्नमेंट ऑथराइज गाइड होंगे। हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त है, कोई एक लाइन भी गलती नहीं। नहीं वही। अब क्या हुआ, इल्तुतमिश सुल्तान बने। हाँ। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद वो बने हमारे, उनकी बेटी रजिया। रजिया का नाम सुना? रजिया गाना सुना है, रजिया गुंडों में फंस गई है। हाँ, नहीं वो गाना अलग है, ये वो अलग है। हाँ। ये रजिया सुल्तान है जो इन्होंने भारत में शासन किया। और ये देखिए दरवाज़ा, ये अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद बनाने के लिए बनवाया है। इसकी फ़ोटो लीजिए, अलाई दरवाज़ा 1311। और ये देखिए, ये इमाम साहब, इमाम ज़मीन मस्जिद के इमाम साहब थे। अच्छा, इनकी बहुत रिस्पेक्ट है। और ये मार्बल का पहली बार काम किया है इस पे। अच्छा, ये कॉर्नर में जो लगा हुआ हाँ, था ये मार्बल वाइट। और ये देखिए कमल के फूल कितने सुंदर है। ये सारी हाथ की कारीगरी। हाँ जी, आज भी हाथ की, उस समय तो हाथ की थी, आज भी हाथ की कारीगरी। राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, उनमें मिल जाती है ऐसी डिजाइन वगैरह। हाँ। थोड़ी। और ये मंदिर है। तो यहाँ पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है, सारा ही एक। भाई पृथ्वीराज चौहान जी का किला है, उनके मंदिर है। अच्छा। वो हिंदू महाराजा थे लास्ट, उनका अजमेर भी था। अजमेर नहीं मालूम आपको? अजमेर मालूम है, मैं तो राजस्थान का ही हूँ, बता। हाँ, तो अजमेर उनका किला था, जब तो उनको अंदर करके अजमेर में रखा, फिर वहाँ से अफगानिस्तान ले गए। उनके प्रधानमंत्री को भी ले गए, चंद्रप्रदाई को, जिनकी किताब है पृथ्वीराज रासो। हाँ, पृथ्वीराज रासो। ये विष्णु मंदिर है और जैन मंदिर है। इसके ऊपर कुछ है थोड़ी, वैसे ही चढ़ने के लिए ही है ना? बस सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ। ये दुश्मन को देखने काम आती है। अच्छा, ये और सुपरविजन के काम आती थी वैसे। और अजान बुलाने की। अच्छा, अजान पहले उस टाइम माइक वगैरह नहीं थे या लाउड स्पीकर नहीं थे उस टाइम। तो फिर बोल अजान बोलेंगे। वो आयरन पिलर है, वो करीब 1600 वर्ष पुराना है। अच्छा, इसके बारे में तो आता है, खूब ही चर्चित है ये तो। और ये विष्णु ध्वज है, ये भोपाल से, ऐसा लगता है भोपाल से आया है, उदयगिरी हिल्स, वहाँ विष्णु मंदिर है हमारे। तो ये 4th सेंचुरी AD समुद्रगुप्त के लड़के चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका वजन है 6180 किलोग्राम। इसका ये लोह स्तंभ का? हाँ जी। और संस्कृत और ब्रह्मी भाषा लिखी है। इस पे कहते हैं जंग नहीं लगा अभी तक। नहीं, जंग लगता है, धीरे धीरे लगता है। वो भी हम फिर भी इतने सालों में खत्म हो जाता, मतलब नॉर्मल होता। इसीलिए एक वर्ड लिखा हुआ हमने वहाँ पे कि जंग लग रही है लेकिन बहुत धीरे। अच्छा। और ये देखिए जैन भगवान, वो देखिए सारे जैन मंदिर, वो देखिए पहले जहाँ ये लड़की खड़ी है दोनों, इनके ऊपर देखिए, महावीर जी ऊपर चलिए। हाँ, मैं जरा हाथ पकड़ के, आ जाओ, मैं पकड़ देता हूँ। नहीं, ये देखिए, वो देखिए जैन महावीर जी, पास जाके लीजिए ना, जहाँ कूड़ा पड़ा उसके ऊपर देखिए। अच्छा, ये क्या वो बहुत ही चिढ़ गए कि भाई इस्लाम में औरत कैसे बन गई, और उनके ऊपर फजूल के इल्ज़ाम लगा के उनको मार डाला। अच्छा। तो उन्होंने 4 साल शासन किया। वो यहाँ से 100 मील दूर एक लड़ाई हुई, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। कैथल एक जगह हमारी हरियाणा में। हाँ, कैथल है ना, सुना हुआ है मैंने। वहाँ पे उनका टूम है। और उनके हस्बैंड का नाम था मलिक अल्तूमी। उसके बाद भाई आए, जब भाई मर गए तो लास्ट गुलाम का नाम आ रहा है बलबन, ग्यासुद्दीन। और बलबन के मरते, बलबन भी यही दफन है 2 किलोमीटर यहाँ से। अच्छा। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी आए, अलाउद्दीन खिलजी के चाचा। अच्छा। तो अलाउद्दीन खिलजी के चाचा से कुछ प्रॉब्लम हो गई उनका, अलाउद्दीन खिलजी को, उन्होंने उनकी गर्दन काट दी। अगर आपने पिक्चर देखी हो पद्मावत में गर्दन काट। हाँ, पद्मावत देखी है मैंने। तो उसमें गर्दन काट रहे हैं, गर्दन काट रहे हैं। तो वो ससुर भी हैं, चाचा भी हैं। स्टार्टिंग वहीं से होती है वो मूवी। तो जब वो गर्दन काट रहे तो दिल्ली आ गए। तो दिल्ली उनका किला है बहुत बड़ा, अलाउद्दीन खिलजी का, और उसका नाम है ये सीरी फोर्ट।
ये इसके पास जू के पास जो है वो पुराना किला, वो अब हुमायूं साहब का किला है वो। अच्छा, वो उसका नाम है दीनपना। तो वहाँ ये पे कहाँ पे लॉर्ड कृष्णा का किला नीचे से निकल आया एक और, उसका नाम रखा है इंद्रप्रस्थ। आज भी मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा। बहुत मशहूर किले का नाम है। यहाँ 7 किले हैं दिल्ली में, बड़े बड़े, 6 मुस्लिम्स के हैं। और उस किले का नाम है सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, क्योंकि उस किले का नाम है सिरी फोर्ट माने सर काट दिए थे उन्होंने। क्लासें चलती थी हमारी, ऑडिटोरियम भी है उसमें, हाँ, क्लास वगैरह तो चलती थी। हाँ, और उसके बराबर हौज काज है, वो भी उन्हीं का ही है। अच्छा। तो उसका नाम था हौज़े इलाही। तो उस समय किले का ये झील थी जो पब्लिक को पानी सप्लाई होता था। तो फिरोज शाह तुगलक ने आके उसको ठीक किया, और उसके करने के बाद उसका नाम पड़ गया हौज़े खास। और ये मस्जिद की मेहराबें वहाँ तक, इसको 3 बादशाहों ने पूरा किया। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे हमारे शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और फिर अलाउद्दीन खिलजी। No. Okay. हाँ जी, दिखाओ। ये देखिए मंदिर की घंटियाँ बनी है, डिजाइन हिंदू हो गया ना मंदिर। मंदिर की घंटियों की डिजाइन। अच्छा, ये हाँ, ये जो ये इस्लाम में तो नहीं बनती भैया, इस्लाम में नहीं बनती, सही है। ये मंदिर का आर्किटेक्चर है। और वो अलाउद्दीन खिलजी का स्कूल है जहाँ हरे पर्दे हैं, उसको हम बोलते हैं मदरसा। मदरसा जहाँ पे पढ़ाई वगैरह होती है। और बाद में अलाउद्दीन खिलजी की जब डेथ हो गई, वो रहे उनका टूम। अच्छा, वो देख रहे हैं टूटा डंडा, हाँ। वो अलाउद्दीन खिलजी। और ये रजिया के फादर इल्तुतमिश, वो रजिया सुल्तान के फादर। हाँ, इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन लाहौर में वो घोड़े से गिर गए थे पोलो खेलते थे, उस हम पोलो को बोलते थे चौगान। और आपकी फोटो लूंगा, यहाँ से बड़ी सुंदर फोटो आती है भाई। यही है यहाँ तो, और कुछ नहीं है, पॉइंट बस इतना ही है। हाँ, अब आपने ऐसे जाना है। अगर आपको पैनर भी मिला है तो अलाई दरवाजा बहुत सुंदर है, वहाँ से यूँ और वहाँ से बोल रहे हैं। यह सूर्यगढ़ी सैंडरसन की स्मृति में स्थापित की गई थी, जो कि पुरातत्व विभाग में अधीक्षक थे। उन्होंने कुतुब परिसर में उत्खनन कार्य किया और इससे अवस्थित स्मारकों के संरक्षण एवं मरम्मत कार्य में वह संलग्न रहे। इस सूर्यगढ़ी पर लैटिन भाषा में एक प्रेरक पंक्ति अंकित है, जिसका अर्थ है परछाई लुप्त हो जाती है, प्रकाश मौजूद रहता है। सिर फूट गई मानी। क्या चीज़ है?
सो फ्रेंड्स, ये था कुतुब मीनार का कंप्लीट सीन या वीडियो। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से एग्ज़िट करना होता है सिंपली, और ये म्यूज़ियम वगैरह कुछ बना हुआ है, बुक वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो। और यहाँ से सिंपली एग्ज़िट करेंगे। और यहाँ पे जो है गाइज़, माइक नहीं ले जाने दे रहे अंदर। हालांकि मैं कैमरा लेके आया हूँ, मोबाइल भी लेके आया हूँ। माइक जो था वो एंट्री पॉइंट पे रख लिया। और ये एक कुछ टॉम टाइप की और बनी हुई है, जिसके चारों तरफ लोहे की ग्रिल लगी हुई है। इस वजह से शायद एंट्री वगैरह इसमें नहीं है। तो माइक मेरे को वापस जाके लेना पड़ेगा एंट्री गेट पे फिर से। बाकी इसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं है। गोप्रो वगैरह सब ले जा सकते हो आप। मैंने पूछा था माइक के लिए कि क्यों नहीं ले जाने दे रहे, तो उन्होंने कहा कि ये दिक्कत है यहाँ पे, थोड़ा सा ये धार्मिक स्थल है, इस वजह से कंट्रोवर्सीज़ वगैरह होती रहती है, इसलिए माइक अलाउड नहीं है। अब जबकि मुझे ये नहीं समझ में आया कि जब कैमरे में रिकॉर्डिंग हो जाती है आवाज़, तो माइक का क्या मतलब रह जाता है। तो चलते हैं दोस्तों।